इस वीडियो में मैं आपको सौर मंडल के 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इन 45 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और हो सके तो साथ ही के साथ इस वीडियो के जो भी मैं आपको बताऊं उसको नोट करते हुए चलें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते अपने आज की इस वीडियो को, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड की स्थिर संकल्पना की अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। तो ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना का जो सिद्धांत था वो दिया था फ्रेड हॉयल ने, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस कहा गया है, इसीलिए ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जोवियन ग्रह होते कौन से हैं और किन्हें कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह जो होते हैं, जो जितने भी बाहरी ग्रह हैं उन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं या गैसीय ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं कि बृहस्पति जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक, इस पर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये पीला दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो नारंगी के समान है और इस पर सफ़ेद धारियाँ बनी हुई हैं। शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, जिनकी संख्या 95 है। बृहस्पति का पलायन वेग सबसे अधिक है, लगभग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, घंटे नहीं, यहाँ सेकंड है। क्या 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का पलायन वेग है बृहस्पति का। बृहस्पति के लगभग 95 उपग्रह हैं, जिन ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। तो वामन ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि वामन ग्रह होते कौन से हैं। तो वामन ग्रह जो हैं वो 5 ग्रह हैं जिन्हें हम वामन ग्रह कहते हैं। कौन से? सेरेस, प्लूटो, मेकमेक, हाउमिया और एरिस, ये सभी वामन ग्रह हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारे सौरमंडल में दो ऐसे उपग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उन ग्रहों के नाम है शुक्र और बुध। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। ठीक दोस्तों, जैसे शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी बाकी की जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो हैं वो विपरीत घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। और देखते हैं इसके बारे में कि शुक्र ग्रह अपनी अक्ष पर 257 दिनों में तथा सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं। तो वो कहा जाता है शुक्र को, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि शाम को पश्चिम में और सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूमकेतु, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है उसका नाम है हेली, जो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। अगली बार जब ये हेली दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2062 में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो हैं शनि के, तो यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब शनि ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि शनि जो है वो पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा यानी बृहस्पति के बाद और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, जिसके 145 उपग्रह हैं। और शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है और अपनी अक्ष पर 10.3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है या कौन सा सबसे पास में स्थित है, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो ग्रहों की स्थिति है तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी बुध सब जो ग्रह है वो सबसे पास है सूर्य के, और वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अगर आपसे आकार में पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आकार में जो घटता हुआ क्रम है वो है बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, इससे छोटा शुक्र, इससे छोटा मंगल, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है हमारा बुध। ठीक दोस्तों, अगर द्रव्यमान की बात की जाए कि कौन सा ग्रह सबसे भारी है और कौन सा सबसे हल्का है, तो बृहस्पति सबसे भारी, उससे थोड़ा हल्का है हमारा शनि, उससे थोड़ा हल्का वरुण, उससे थोड़ा कम अरुण, उससे थोड़ा कम पृथ्वी, उससे थोड़ा कम शुक्र, और उससे कम मंगल, और उससे कम बुध, यानी बुध ग्रह जो वो सबसे हल्का ग्रह है। ठीक, तो ये भी आपको याद में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह। ठीक दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। क्या, कौन सा? यूरेनस। अब यूरेनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टेलीस्कोप की मदद से मानव द्वारा खोजा गया अरुण पहला ग्रह है, जिसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण अपनी अक्ष पर 90 डिग्री से भी अधिक पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है उसका नाम है शुक्र, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब शुक्र को तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का चचेरा भाई किसे कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का चचेरा भाई है वो कहा जाता है केपलर 452b को। ठीक दोस्तों, क्या कहा जाता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन। जुड़वा बहन किसे कहेंगे? शुक्र को। और चचेरा भाई या चचेरी बहन किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे केपलर 452b को। ये एक ट्रैपिस्ट 1 सौरमंडल में का एक ग्रह है जिसे ये नाम दिया गया है। ठीक, इसे हमारे सौरमंडल का सिस्टर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। किसे? ट्रैपिस्ट 1 सौरमंडल को हमारे सौरमंडल का सिस्टर सोलर सिस्टम कहा जाता है। और केपलर 452b को पृथ्वी की चचेरी बहन या चचेरा भाई कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि एक माह के दौरान एक माह के दौरान चंद्रमा के चमकीले भाग की दिखाई देने वाली विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि चंद्रमा की कलाएं अथवा चंद्रचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी ग्रहों में से सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अगर पानी में रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, तो वो शनि है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम होता है। ठीक, अब शनि के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है। अगर शनि को पानी में रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इस शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है और शनि को सौरमंडल का गहना भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो ये आपको याद रखना है।
क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है बुध। नेक्स्ट है, जैसे कि देखो यहाँ मैंने लिखा है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसका परिक्रमण वेग सबसे अधिक होता है, लगभग 47.9 किलोमीटर पर सेकंड। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिनों में तथा अपने अक्ष पर एक घूर्णन 58.65 दिनों में पूरी करता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूपर बेल्ट डैश की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ़ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है। तो यानी क्यूपर बेल्ट जो वो किस ग्रह के बाहर स्थित है। ठीक, तो क्यूपर बेल्ट जो है वो नेपच्यून के बाहर यानी वरुण ग्रह के बाहर होती है। तो यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब थोड़ा वरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। क्यूपर बेल्ट में बहुत से बौना ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें 5 वामन ग्रह, जिन्हें हम बौना ग्रह भी कह रहे हैं, जो हैं वो सेरस, प्लूटो, मेकमेक, होमिया और एरिस। ये 5 बौने ग्रह हैं जिन्हें वामन ग्रह भी कहते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षुद्रग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। तो क्षुद्रग्रह पट्टी जो है वो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यूपर बेल्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके एस्टेरॉयड बेल्ट के कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्रग्रह पट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सीरस है। ये भी आपसे पूछा गया है। क्षुद्रग्रह पट्टी की खोज 1801 में जिसेपी पियाजी ने की थी। और फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्रग्रह है जिसे हम खुली आंखों यानी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस वीडियो में जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। तो अभी आपको मैंने बताया था ऊपर कि शुक्र ग्रह जो है वो विपरीत दिशा में घूमता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के 4 उपग्रहों की जो खोज की थी वो की थी गैलीलियो गैलीली ने, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह जिनका नाम है यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और लियो की खोज की थी, इसलिए इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट भी कहा जाता है। गैनीमेड जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा लगभग डैश दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27.33 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के 27% के बराबर है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर यानी सी ऑफ ट्रांक्विलिटी भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ आपको लिख के बताया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण अवधि सबसे कम है। तो सबसे कम जो परिक्रमण अवधि है वो है बृहस्पति की, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जैसे बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है, बृहस्पति पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो प्रति चक्रवातीय तूफान है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि बृहस्पति पर जो विशाल लाल धब्बा है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो वहाँ एक चक्रवातीय तूफान आता है जिसका ये प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि मीनन ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा हो सकता है। तो शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम है टाइटन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था, गैनीमेड।
ठीक, तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया? टाइटन। ठीक दोस्तों, अब और जान लेते हैं कि टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक, जैसे वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर है वैसा ही वायुमंडल इस टाइटन पे है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से ढका रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शुक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। जैसे शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से ढका रहता है, जिसके कारण बाइबल जो बुक होती है उसमें इसे नरक का ग्रह भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को नरक का ग्रह कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हम शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? तो शिकारी तारामंडल जो कहा जाता है वो कहा जाता है ओरियन तारामंडल को, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लूसीफर डैश ग्रह का अन्य नाम है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि लूसीफर डैश ग्रह का अन्य नाम है। तो लूसीफर के नाम से जो जाना जाता है वो शुक्र ग्रह को हम लूसीफर भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है वो रात में चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला होने के कारण यूनानी इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी तथा लूसीफर भी कहते हैं। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो आंतरिक ग्रहों में शामिल है, इसलिए आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, जबकि हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पृथ्वी के बराबर ही करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन का। ठीक, मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 687 दिनों में तथा अपनी अक्ष पर 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है डीमोस और फोबोस। डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि गैनीमेड जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है, वो सबसे बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो वो है हमारा डीमोस, और ये मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। ठीक, मंगल ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। ये भारी नहीं है, बाहरी ग्रह होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिस पर पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैसी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1655 में शनि के बलियों का ग्रह के परितय एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टियन ह्यूजेस, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि शनि ग्रहों के बलियों की संख्या 7 है, जिनकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? तो ये जो सभी परिवर्तन हैं वो सूर्य के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। अब क्योंकि ऑप्शन में सूर्य दिया था इसलिए हमने सूर्य आंसर कर दिया। ठीक, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि डैश विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं।
ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैन एलन, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चेरोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो जो चेरोन नामक जो उपग्रह है, जो प्राकृतिक उपग्रह है, वो मिलता है हमें प्लूटो में। ठीक, ये प्लूटो के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, तो प्लूटो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि अब प्लूटो के बारे में जान लेते हैं कि चेरोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगस्त 2006 में प्राग में, जो चेक गणराज्य में है, वहाँ एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, आयोजित हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने के एक अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है, क्योंकि यह वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण, यानी कि उस वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं, जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उर्सा मेजर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कब देखते हैं ये जान लेते हैं। तो उर्सा मेजर को अप्रैल में सबसे अच्छे से देखा जा सकता है। उर्सा मेजर को बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 प्रमुख तारे शामिल हैं। सप्तऋषि तारा मंडल से ध्रुव तारे का संकेत मिलता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है, तो ये आपको याद रखना है। रेलवे में पूछा गया था कि जो ध्रुव तारा है उसकी जानकारी किससे मिलती है, तो ये मिलती है सप्तऋषि तारा मंडल से। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायुवीय यानी कि विंडिस्ट ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे वायुवीय जो ग्रह है वो माना जाता है नेपच्यून को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेपच्यून के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जैसे नेपच्यून जो है वो सौरमंडल में सबसे दूर स्थित है। इसके चारों ओर मीथेन के बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण और अरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनें कहते हैं, उसी तरह से वरुण और अरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। तो इस जो ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा है वो सिद्धांत दिया था हमारे एडविन हबल ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है, तो कौन करती है, यानी बिग बैंग सिद्धांत जो वो किससे संबंधित है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक, तो अगर निकटतम बिंदु की बात पूछी जा रही है तो उसे हम कहेंगे उपभू। ठीक, उपभू। और अगर सबसे दूर वाले बिंदु की बात पूछी जा रही है तो उसे कहेंगे हम अपभू, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में कि चंद्रमा को पृथ्वी से अधिकतम दूर स्थित बिंदु को हम अपभू यानी एपोजी कहते हैं और सबसे पास वाले को उपभू। चंद्रमा का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपसौर यानी अपहेलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। तो जब अपसौर की जो घटना होती है उस समय पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अपसौर होता कब है, तो अपसौर यानी एपहीलियन की घटना जो है जिसे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को कहते हैं वो 4 जुलाई को होता है। ठीक, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है। और उपसौर की घटना उसे कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी हो, और ऐसा होता है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
यानी कि पृथ्वी जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारे बाह्य कोर के कारण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि पृथ्वी के बाहरी कोर पर तरल धातु का प्रभाव विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण विद्युत धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। ठीक, पृथ्वी का आकार चपटा गोल अंडाकार है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो पिंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय वातावरण को क्या कहते हैं, तो इस जो पतला गैसीय वातावरण पाया जाता है उसे हम कहते हैं चंद्रवाह मंडल, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ उनको वैसे ही लिखा है जिस तरह से वहाँ पूछे गए हैं। ठीक, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है सिवाय डिटेल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये जब होता है सूर्य ग्रहण जब क्या नाम है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो हमेशा पूर्णमासी के दिन होता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तारे की स्थिति का पता ओराइन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है, तो जो ओराइन तारामंडल है वो किस तारे की स्थिति को बताता है, तो वो बताता है सीरियस तारे की, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस सीरियस तारे को हम लुब्धक तारा अथवा मृगव्याध जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं, ये ओराइन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, तो इससे हमें जानकारी मिलती है। सीरियस जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे अधिक चमकीला तारा है, जो सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा है और 25 गुना अधिक चमकीला तारा है। यहाँ आपसे पूछा जाता है सीरियस को साइरस भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है सीरियस, जिसे हम साइरस भी कहते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद सीरियस जो है वो पूरे सौरमंडल के सबसे नज़दीक स्थित दूसरा तारा है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो भी सूर्य के पास जो अपनी ऊर्जा होती है वो किस कारण होती है, तो वो होती है नाभिकीय संलयन के कारण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोजन है और दूसरे स्थान पे हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सूर्य का सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं कोरोना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जान लेते हैं इसके बारे में, सूर्य के बारे में, कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के भाग को सूर्य किरीट अथवा कोरोना कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रह मतलब किसको सूर्य का मुकुट कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा लगभग 250 मिलियन यानी 25 करोड़ वर्ष में करता है और यह अवधि 1 सौर वर्ष कहलाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि 1 सौर वर्ष क्या है, तो सौर वर्ष वो होता है जब सूर्य अपनी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी आकाशगंगा यानी कि जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला, के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा का दूसरा नाम मंदाकिनी है, जिसके सबसे करीब एंड्रोमेडा, जिसको हम देवयानी भी कहते हैं, वो स्थित है। ठीक, हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, जिसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। इस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में देखने को मिले हैं, पूछे गए हैं,
और यही क्वेश्चन आपको अक्सर रिपीट होते रहते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इस पूरे टॉपिक को कवर करा सकूं। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगी हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।